खाना बनाते समय अचानक से मेरे नाइट गाउन में आग लग गई और उस वक्त घर पर कोई नहीं था। मैंने डबल लेयर की गाउन पहन रखी थी, परंतु आग के कारण मैं इतना डर गई कि मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। और उसी वक्त मेरा पड़ोसी, जो कि मेरा ही हम उम्र का था, दौड़कर मेरे घर पर आ गया और उसने जल्दी से मेरे ऊपर के गाउन को उतार कर नीचे फेंक कर उस पर पानी डाल दिया। और उस आग के कारण मैं इतनी डर गई कि मैं किचन में ही बेहोश हो गई और मुझे कुछ याद नहीं रहा। और जब थोड़ी देर बाद मेरी आंखें खोली, मैंने अपने आप को अपने बेडरूम में पाई और वह लड़का मेरे पास बैठकर मुझे बहुत ही गौर से देख रहा था और अपने हाथों से मेरे बालों को सहला रहा था। उसके इस तरह सहलाने से मेरे जिस्म में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। मैंने एक नज़र उस पर डाली और उसे देखकर मुस्कुरा दी। वो भी मुझे देखकर प्यार से मुस्कुराने लगा। और फिर जैसे ही मेरी नज़र अपने शरीर पर गई तो मैं अपने आप को देखकर शर्मा गई, क्योंकि उस समय मैंने सिर्फ वो पारदर्शी गाउन ही पहना हुआ था जिससे कि भी मेरा जिस्म साफ साफ दिख रहा था, क्योंकि मेरे ऊपर वाले गाउन में तो आग लग चुकी थी, जिसे उस लड़के ने अपने हाथों से निकालकर किचन में ही फेंक कर मेरी जान बचाया था। और फिर अचानक से वो लड़का मेरे करीब आया और मुझे कहने लगा, मैं आपको देखकर अपना होश हवास खो चुका हूँ, प्लीज मुझे एक बार। उसके बाद मैं आपसे काफी दूर चला जाऊंगा। और फिर मैंने भी उसकी बात मान ली और उसके बाद हम दोनों। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, परंतु पहले ही मैं वर्किंग वूमन हुए करती थी, लेकिन जब से मैं घर पर रहने लगी, मेरे पति को मेरी कद्र ही ना रही और इसी कारण मुझसे ऐसा पाप हो गया जिसके लिए मेरी आत्मा आज भी मुझे धिक्कारती है। मेरा नाम रूही है। मैं उस टाइप की औरत नहीं थी कि पीठ पीछे में अपने पति को धोखा देती, परंतु जब कभी कभी औरतों को वह प्यार और सम्मान नहीं मिलता है जिसके वह हकदार होती है, तो उसके कदम गलत दिशा की ओर बहकने लगते हैं। गलत कदम केवल जवान लड़के लड़कियां ही नहीं उठाते, बल्कि मेरी जैसे मैच्योर औरत भी कभी कभी अपना कदम गलत दिशा की ओर ले जाती है। मैं अपने पति से बहुत ही प्यार करती थी। सालों पहले हम दो जिस्म एक जान हुआ करते थे। वे मेरे बिना एक पल भी न रह पाते थे और मैं उसके बिना। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, उम्र के साथ साथ पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, परंतु यह सब पहले जमाने में हुआ करता था। अब तो कोई किसी से कम नहीं है। पति को अगर पत्नी से प्यार ना मिले तो वह बाहर अपनी दुनिया बसाने लगता है, और अगर पत्नी को पति से प्यार ना मिले तो वो घर में रहकर भी इधर उधर अपना ध्यान भटकाने लगती है। और अब मेरे साथ भी यही हो रहा था। आज से 5 साल पहले मैं और मेरे पति रोहित ने लव मैरिज शादी की थी। हम दोनों बहुत ही खुश थे, परंतु कम उम्र में ही अधिक से अधिक पैसों की चाहत पति पत्नी के जिस्मानी रिश्तों में दरार ला देती है। पैसों से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, परंतु हमारा मन का सुख वह हम नहीं खरीद सकते हैं। शुरुआत में तो कुछ सालों तक मैं और मेरे पति दोनों बहुत ही खुश थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वे मुझसे बहुत ही प्यार करते थे। जब भी मेरा मन होता या फिर उसका मन होता, हम दोनों अपने आंतरिक पलों को यादगार बनाने की कोशिश करते थे। कभी रोमांटिक किताबें पढ़ते, कभी रोमांटिक फिल्में एक साथ बैठकर देखा करते थे। शादी की शुरुआत में मैं जॉब करती थी और जब भी हम दोनों को वीकेंड में छुट्टी मिलती, उस पल को हम दोनों यादगार बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। वीकेंड की छुट्टी होने से पहले ही मेरे पति तरह तरह की प्लानिंग करने लगते थे कि हम दोनों को अपने वीकेंड किस तरह स्पेशल बनाना है। और फिर उनके मुंह से इस तरह का सुनना था कि मेरा चेहरा चांद जैसा चमकने लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि एक हफ्ते की सारी थकान एक ही पल में उतर जाएगी। लेकिन यह सब तो अब सपना बन गया था। जब से मैं माँ बनी थी और अपने 3 साल की बेटी की परवरिश में लगी थी, मेरा पति का मुझ पर से ध्यान हट गया था। और अब मैंने भी जॉब छोड़कर पहले अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान दिया, क्योंकि रोहित इतना कमा लेता था कि हमारा परिवार एक खुशहाल परिवार की तरह रह सकता था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। रोहित सुबह के 8 बजे निकलता और लेट नाइट 9 बजे तक घर आता। घर आने के बाद वो एकदम से थक कर चूर हो जाता था और कभी कभी तो वो ओवर टाइम भी कर लेता था, जिस कारण से उसे ऑफिस में आने में 11 बज जाते थे। मैं दिन भर घर में अकेले अपने 3 साल के बेटे आदित्य का अच्छे से परवरिश कर रही थी। मुझे नौकरानी पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए मैं आदित्य का सारा काम खुद ही करती थी और घर का सारा काम भी मैं खुद ही करती थी। रोहित थक हार कर घर आता तो खाना खाकर थोड़ी देर आदित्य के साथ खेलता और फिर सो जाता। न जाने हम दोनों में रिश्ते बने हुए कितने हफ्ते हो गए थे। मैं रोहित से कुछ कहती तो वह कहता, अभी तो उम्र है काम करने की। और मैं किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए और आदित्य के लिए ही ना। एक बार कुछ सेविंग कर लूँ तो फिर हम दोनों फिर से पहले की तरह प्यार में डूबे रहेंगे, क्योंकि अब तो आदित्य की भी जिम्मेदारी आ गई है। उसे अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना है और हमें उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देना है।
और फिर मैं रोहित की बात सुनकर चुप हो जाती और अपने आप आदित्य का चेहरा देखकर बहला लेती। कभी कभी पुरानी बातों को याद करके मैं खुश हो जाती थी। मैं दिन भर घर में अकेली ही रहती थी, आसपास मेरा कोई भी नहीं था जिसके मिलने में कहीं जा पाती। जो भी मेरे दोस्त थे सभी लोग वर्क कर रहे थे और दिन में सभी के सभी बिजी रहते थे। मैं किसी से फोन पर भी बात नहीं कर सकती थी और अब तो मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मेरे पति के पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं था। रविवार को छुट्टी होती तो रोहित घर पे ही रहते थे और मुझे अपने पसंद का खाना बनाने के लिए कहते थे और उस दिन मेरे साथ अच्छा वक्त गुजारते थे। लेकिन हफ्ता का बाकी दिनों उनका फिर वही रूटीन था, इसलिए मैं घर के चार दीवारी में बंद हो गई थी। जब भी मैं किचन में खाना बनाती तो किचन वाली खिड़की के सामने वाले घर के किचन की खिड़की नजर आती थी। वहां पे एक लड़का रहता था जिसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और अपने मायके गई हुई थी। दिन के समय जब भी मैं खाना बनाती तो मैं देखती कि वो लड़का भी खाना बना रहा है और फिर इस तरह खिड़की के जरिए हम दोनों में बातें होने लगी थी। वह कभी कभी मुझसे मजाक भी कर लिया करता था। आखिर मुझे भी तो कोई बात करने वाला चाहिए था, तो मुझे भी उसका मजाक करना अच्छा लगता था। मैं उसे कुछ कहती तो नहीं थी, परंतु उसके मजाक सुनकर मैं उसकी तरफ मुस्कुराकर देख लेती थी। वो लड़का घर से ही काम करता था क्योंकि उसका अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। अपनी बीबी की प्रेगनेंसी के चलते उसने कंपनी की तरफ से वर्क फ्रॉम होम ले लिया था और जब उसकी पत्नी मैके चली गई तब वह अक्सर खिड़की पर आकर खाना बनाता और मुझसे बातें करता रहता था। एक दिन उस लड़की ने मुझे खिड़की पर से आवाज दी, भाभी जी आज क्या बना रही हो? बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने कहा समोसे बना रही हूँ और अगर खाना हो तो आ जाइए। उस लड़के का नाम आलोक था। तो उसे यूं ही मजाक में कह दिया था, परंतु कुछ देर बाद ही मेरे दरवाजे पर घंटी बजी और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो वह मेरे सामने खड़ा था। वह देखने में काफी स्मार्ट, सुंदर और जवान था और मेरी ही उम्र का था। वह मुझे देखकर मुस्कुराया और सीधे घर के अंदर जाकर सोफे पर बैठ गया। मैंने उसे सॉस के साथ समोसा खाने को दिया। समोसा खाने के बाद वह मुझे कहने लगा, भाभी जी ये समोसा बिल्कुल आपकी तरह ही गर्म है और मुझे इस तरह का गरम समोसा बहुत ही पसंद है। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और फिर वो इतने में उठकर मेरे पास आया और मेरे हाथ को पकड़कर चूमने लगा। मुझे उसकी यह हरकत बहुत ही अजीब लगी, लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह के रोमांटिक अंदाज में बहुत दिनों के बाद मेरे हाथों को किसी ने चूमा था, इसलिए मैं उससे कुछ ना बोल पाई और उसके इस तरह करने से मेरा मन भी रोमांचित हो गया था। फिर वह कहने लगा, भाभी जी मुझे आपका ये समोसा बहुत ही पसंद आई और मैं इसी तरह आपकी तारीफ करना चाहता था। मैंने उसे थैंक यू कहा और फिर कुछ देर बात करने के बाद वो अपने घर को चला गया और मैं बस उसे जाते हुए देखती रही। न जाने कितने सालों से रोहित ने मेरी तरफ तारीफ नहीं की थी। पहले जब भी मैं जॉब करती तो अपने पति के मुंह से तारीफ सुन भी लिया करती थी, परंतु जब से मैं हाउसवाइफ बनी थी वो तो मेरा तारीफ करना ही भूल गया था। आज रात को रोहित को सोने के बाद पता नहीं क्यों मेरे दिल और दिमाग में आलू की छवि उभर आई। उसने जिस तरह से आज मेरे हाथ को चूमा था, उस पल को याद करके मेरा रोम रोम खिल उठा था। मुझे लगा चलो कोई तो है जिससे मैं दिल खोलकर बात कर सकती हूँ, क्योंकि आज आलोक से बात करने के बाद मेरा मन बहुत ही खुश हो गया था। एक नजर मैंने रोहित की तरफ देखा तो वह मेरी तरफ पीट करके घोर निद्रा में सोया हुआ था। मैं उसके चेहरे की तरफ देखकर यह सोचने लगी, एक समय था जब मैंने और रोहित ने न जाने इस कमरे में कितनी रोमांटिक पलों को एक साथ बिताया था। उसे तो मेरी बिना नींद ही नहीं आती थी जब तक मैं सारा काम करके उसके पास न आ जाती। मजाल है जब वो सो जाता और तुम और मुझे काम करता हुआ देखकर कहता, छोड़ो ये सब काम, अभी तो समय है इस पल का भरपूर आनंद उठाने का, और फिर मुझे अपनी बाहों में इस तरह भर लेता कि न चाहते हुए भी उसे कुछ न कह पाती थी और फिर मैं भी उसके प्यार में रंग जाती थी। आज मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि एक समय था और आज एक यह समय है। आज भी हम दोनों साथ हैं, परंतु कितनी प्यासी हूं मैं यह सिर्फ मुझे ही पता है। आखिर मैं कितनी देर जागती, मैंने भी लाइट ऑफ किया और सो गई। सुबह हुई तो मैं फिर किचन में काम करने लगी और बार बार आज मेरी नजर आलोक की खिड़की की तरफ जा रही थी। मेरा मन कर रहा था कि एक बार मैं उसे देख लूं। मेरा खाना बनाने भी मन नहीं लग रहा था और फिर अचानक से मुझे आलोक की आवाज कानों में सुनाई दी। वो खिड़की से आवाज दे रहा था, कहने लगा, आपके खाने का स्वाद तो सबसे अलग ही है। आपने कहीं से कुकिंग क्लास की है? मैंने कहा नहीं, खाना बनाते बनाते आदत हो गई है और जिस कारण कभी कभी कोई चीज अच्छी बन जाती है। फिर उसने कहा, क्या आप जॉब वगैरह भी करती हैं? तो मैंने कहा नहीं, अभी तो नहीं करती हूँ, परंतु पहले करती थी, क्योंकि अभी मुझे मेरे बेटे आदित्य से फुर्सत ही नहीं मिलती है और वो बहुत ही छोटा है, इसलिए भी मैं सारा ध्यान उस पर देती हूँ। मेरा इस तरह सारा वक्त गुजर जाता है। लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरी आवाज में जो उदासी थी उसे महसूस हो गया था, क्योंकि वह मुझसे कहने लगा, कोई बात नहीं, जब बेटा बड़ा हो जाएगा तब फिर से जॉब पकड़ लीजिएगा,
क्योंकि मुझे एहसास है कि घर पर अकेले रहकर दिन काटना कितना मुश्किल होता है। जब से मेरी पत्नी अपनी मैके चली गई तो मेरा समय नहीं कटता है। दिन भर ऑफिस का काम करता हूँ और रात होते ही सो जाता हूँ। फिर कभी आपको देख लेता हूँ तो आपसे बातें कर लेता हूँ। कहीं आपको मेरी बात करने से बुरा तो नहीं लगता है? मैंने हंसकर कहा, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? बात ही तो करते हैं और तो कुछ नहीं करते हैं। और फिर मेरी बात पर बहुत जोर से हंस पड़ा। और फिर पता नहीं क्यों मैं भी बहुत जोर जोर से हंसने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि मानो मैं कितने दिनों के बाद हंसी हूँ। और अब तो वह अक्सर मेरे घर पर आने लगा। जिस वक्त रोहित ऑफिस चले जाते और मेरा बेटा स्कूल चला जाता, वह घर पर चला आता था और मुझसे ढेर सारी बातें करता था। वह कभी अपने दोस्त के बारे में, कभी अपनी पत्नी के बारे में और कभी किसी टीवी सीरियल के बारे में बातें करके मुझे हंसाता रहता था। और मैं भी उसकी बातें सुन सुनकर बहुत ही हंसती थी। कभी कभी मैं उसे चाय भी पिला देती थी और कभी कभी कोल्ड ड्रिंक्स भी। और फिर वह चाय और कोल्ड ड्रिंक पीकर घर चला जाता था। और अब मेरा भी दिन अच्छा गुजरने लगा था और अब मुझे बोरियत का एहसास नहीं होता था। मैंने अपने पति से यह बात छुपा ली थी कि आलोक घर पर चाय पीने आता है। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचता, क्योंकि मैं घर पर अकेली रहती थी। और अगर कहीं उसके मन में मेरे और आलोक को लेकर कोई शक आ जाता तो फिर मेरी शादी खतरे में पड़ जाती। इसलिए मैं चुप ही रही थी। आलोक अकेला रहता था, इसलिए वह रोज मेरे घर आ जाता था और मुझसे ढेर सारी बातें करता था। मेरे दिन इसी तरह से कट रहे थे। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी और आलोक से बात कर रही थी। उस दिन मैंने डबल लेयर की गाउन पहन रखी थी। अचानक से मेरे गाउन में आग लग गई और मैं डर के मारे चिल्लाने लगी। मेरी आवाज सुनकर आलोक दौड़ता हुआ मेरे घर पर आया और जल्दी से मेरे ऊपर वाला गाउन उतारकर नीचे जमीन पर फेंक दिया। उसमें ढेर सारा पानी डाल दिया। परंतु मैं इतनी घबरा गई कि मैं वहीं पर बेहोश हो गई। फिर आलोक अपने कंधों पर उठाकर मुझे मेरे बेडरूम में ले आया। उसमें आदित्य भी स्कूल गया हुआ था। घर पर कोई नहीं था। नौकरानी तो मैं रखती नहीं थी क्योंकि मुझे उस पर भरोसा नहीं था। मुझे मेरे बेडरूम में लाने के बाद जब थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि आलोक वहीं पर खड़ा मेरे शरीर को निहार रहा था। और उसमें मेरे जिस्म पर स्लीवलेस गाउन चिपकी हुई थी, जिससे कि मेरे अंग अंग दिख रहा था, क्योंकि वह भीतर वाला गाउन बहुत ही पारदर्शी था। मेरे जिस्म को देखने के बाद आलोक अपने होशो हवास खो चुका था और मेरे करीब एकदम से स्थिर होकर बस मुझे निहारे जा रहा था। मैंने जैसे ही उसे अपनी तरफ निहारते हुए देखा, मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। वह भी मुझे इस तरह देखकर सकपका गया। उसे लगा कि अब मैं उस पर बहुत ही गुस्सा करूंगी, परंतु पता नहीं क्यों उसको इस तरह का निहारना मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और फिर मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। इस तरह करने से आलोक भी मुझे एक प्यार भरी नजरों से देखकर मुस्कुराने लगा और फिर मेरे और करीब आकर मेरे बदन को छूने लगा। उसके इस तरह छूने से मेरे शरीर में करंट से दौड़ गई। मैं अपने आप को उससे दूर करने लगी तो वह उससे कहने लगा, भाभी जी प्लीज एक बार, आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, प्लीज एक बार मुझे अपने करीब आने दीजिए। और फिर मैं उसकी बातें सुनकर और उसके स्पर्श से मदहोश होते जा रही थी। इस तरह मुझे उस टाइम हुआ था जिस टाइम मैं रोहित के प्यार में थी, परंतु अब यह कशिश हमारे बीच में ना रही थी। परंतु एक अनजाने मर्द के स्पर्श ने फिर मेरे अंदर वह कशिश ला दी। और फिर अब आलोक भी पूरे जोश में आ गया था। वो एकदम से मेरे करीब चला आया और अपने हाथों को मेरे सीने पे रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों से मेरे बदन को दबाने लगा। मैं भी आंखें बंद करके उस एहसास को महसूस करने लगी कि तभी उसने मुझसे कहा, अब बस एक उसके बाद चाहे तो आप मुझसे दूरी बना लो। और यह कहकर जैसे वो मेरे ऊपर झुकने वाला था, अचानक से मैं होश में आई और मेरे दिमाग में चलने लगा कि मैं यह क्या करने जा रही थी। मैं तो सिर्फ अपने पति की हूँ और मैं एक शरीफ घर की लड़की हूँ। मुझे अपने इस जज्बात पे काबू पाना होगा। मैंने उसे धक्का देकर अपने से अलग कर दिया और उससे कहा, बस इतना रहने दो, इससे आगे कुछ मत करना, हम दोनों शादीशुदा हैं, हमारा यहीं पर रुक जाना ठीक है। और फिर वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप चला गया, क्योंकि वह भी एक शरीफ लड़का था, अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता था। वह तो अक्सर अपनी पत्नी के बारे में मुझसे बातें करता रहता था। और मैं भी तो एक शरीफ औरत थी, परंतु अपने पति की सिचुएशन के कारण आज मैं इतने आगे तक आ गई थी। लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी, दोनों बहकने लगे थे। उसने भी अपने आप को उस वक्त संभाल लिया था और अपने घर चला गया था। परंतु पता नहीं क्यों मैं उसके स्पर्श को भूल ही नहीं पा रही थी। जब रोहित घर पर आए तो मैं उसकी बाहों में लिपट गई और सोच सोच कर मदहोश हो रही थी कि शाम हो गई। मैंने उससे कहा कि आज मैं तुम्हारे साथ 5 साल पहले वाले रोमांटिक पलों को जीना चाहती हूँ और तुम मुझे इतना प्यार करो कि मुझे कुछ भी याद ना रहे और मैं सिर्फ तुम्हारे प्यार को ही याद करूँ। अचानक से मुझे इस तरह देखकर रोहित मुझसे पूछा, क्या बात है, आज तो तुम्हें मुझ पर बहुत ही प्यार आ रहा है। मैं चाहती थी कि रोहित मुझे इतना प्यार करे कि मैं आलोक के नशे से बाहर आ जाऊं, क्योंकि आज उसने जब से मुझे छुआ था मेरे अंदर एक अलग सी आग लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कहीं ये आग मुझे जला ना दे
और फिर उस रात रोहित ने भी मुझे बहुत ही प्यार किया, और मुझे इतना प्यार किया कि मेरी आत्मा तृप्त हो गई। लेकिन पता नहीं क्यों रोहित के साथ होते हुए भी मेरा मन बार बार आलोक को याद कर रहा था। ये मुझे क्या हो गया था? कि उसने मुझ पर जादू टोना तो नहीं कर दिया था कि मैं उसकी नशा दूर ही नहीं कर पा रही थी? अगले दिन मैंने रोहित से कहा, चलो कहीं हम लोग घूमने चलते हैं। बहुत दिनों से घूमने नहीं गई हूँ। पहले तो हम लोग कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते थे, पर आजकल मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो रही हूँ, और अब मुझे कुछ दिनों के लिए इस जगह से दूर जाना है, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। रोहित ने मुझसे कहा। असल में विदेश जाने का प्लान कर रहा था, क्योंकि हम दोनों ने इंडिया में तो बहुत जगह घूम लिए हैं। सो अब सोच रहा हूँ कि थोड़ा विदेश भी यात्रा कर लूँ, उस यादगार बना लूँ। इसलिए भी मैंने छोटे मोटे ट्रिप को बंद कर दिया था, ताकि कुछ सेविंग कर सकूं। मैं बोली, कहाँ जाने वाले हैं? उसने कहा, मालदीव जाने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन अभी लगता है थोड़ा टाइम लगेगा जाने में, इसलिए मैं अभी से पैसे बचा रहा हूँ। मैंने कहा, ठीक है, फिर भी मेरा मन अभी कहीं घूमने जाने का कर रहा है। क्यों नहीं हम वीकेंड पे कहीं छोटा मोटा ट्रिप कर ले, जिससे कि मेरा मन भी बहल जाएगा। और फिर मेरे पति मेरे करीब आ गए और कहने लगे, ठीक है मैडम जी, आपकी आज्ञा, इस वीकेंड पे छुट्टी होने पर हम लोग कहीं घूमने चलेंगे। मैं अपना दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बार बार मुझे आलोक का ख्याल आते जा रहा था, जैसे कि मैं अपने मन से हटाना चाहती थी। और इस सब चीज में मेरे पति मेरी मदद कर सकते थे। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे एक ही टाइप का काम करते करते मेरी जिंदगी में बोरियत भर गई थी, और जिस कारण आज मेरे साथ यह घटना घट गई। मैं अपने पति को छोड़कर किसी और के बारे में सोचने लगी। कुछ देर बाद मेरे पति ऑफिस चले गए और मैं किचन में अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए आ गई। और तभी मेरी नजर आलोक पर पड़ी, तो उसने मुझे देखते ही पूछा, तुम कल की बातों पे नाराज तो नहीं हुई? परंतु मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी, उसे अपने आप से दूर रखना चाहती थी। मैंने उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना नाश्ता बनाती रही। बार बार पूछने पर मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। तब आलोक बोला, अच्छा ठीक है, रुको, मैं तुम्हारे घर आता हूँ। और फिर वह तुरंत मेरे घर पर आकर मुझसे माफी मांगने लगा और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, परंतु तुम मुझसे नाराज मत हो। पता नहीं कल तुम्हें मुझे देखकर क्या हो गया, और मैं अपना आपा खो बैठा था। मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ जैसे तुम समझ रही हो। तुम बहुत ही खुशकिस्मत वाली हो कि तुम्हें रोहित जैसा पति और आदित्य जैसा खूबसूरत बेटा मिला है। परंतु मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, और न चाहते हुए भी बार बार मेरी नजर उस पर चली जा रही थी। पता नहीं उनसे कौन सी जादुई शक्ति थी कि कल के बाद से मैं उसकी तरफ खींची चली जा रही थी, और वो बार बार मुझे आकर्षित कर रहा था। उसके बार बार बोलने पर भी जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया, तब अचानक से वह मेरे करीब आ गया और मेरा हाथ पकड़ लिया। और अब तो वह और भी एकदम से मेरे करीब आ गया, और मेरे गाल पर एक किस करके धीरे धीरे मेरे हाथों को दबाने लगा। और फिर मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं उसे एक बार भी ना मना कर पाई कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। उसका मेरे हाथों का दबाना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर वह कहने लगा, न जाने कल मुझे क्या हो गया था, ऐसा पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। कल जैसे ही मैंने तुम्हें उस तरह देखा, मैं अपना होश हवास खो बैठा। मुझे कुछ भी याद नहीं रहा कि मैं कौन हूँ। और फिर पता नहीं उसका इस तरह से कहना और आहिस्ता आहिस्ता उसको मेरा हाथ दबाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर वह धीरे धीरे मेरे बदन को सहलाने लगा था और सब जगह हाथ डालने लगा था। मैंने बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभाला और उसे कहा, तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। और फिर एक बार उसने मेरी तरफ देखा और चुपचाप घर से निकल गया। मैं दरवाजा बंद करके अपने बेडरूम में चली गई और ये सोचने लगी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं इतनी कमजोर कैसे पड़ गई हूँ, मैं क्यों अपने आप पे काबू नहीं कर पा रही हूँ, और अगर मैंने किसी दिन सारी हदें पार कर दी तो क्या होगा। पर मैं जानती थी कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। पता नहीं क्यों रोहित यह नहीं देख पा रहा था कि उसके बिना मेरी हालत क्या हो रही है। पैसे से तो सारे सुख मिल सकता है, परंतु मानसिक सुख के लिए मैं क्या करूं? क्या रोहित मुझे ये देखकर नहीं समझ सकता है कि मैं उसके लिए क्या महसूस करती हूँ और उसके लिए तड़पती रहती हूँ। दोपहर के समय रोहित ने मुझे फोन किया और कहा कि आज ऑफिस की एक पार्टी है, तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। मैं बहुत खुश हो गई कि चलो, बहुत दिनों के बाद कहीं बाहर जाने का मौका मिल रहा है। थोड़ा बाहर निकलूंगी तो अपने आप को फ्रेश पाऊंगी। और फिर मैं आदित्य को तैयार किया और खुद भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गई। आज बहुत दिनों के बाद मैं किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। और फिर जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो मुझे अपने आप से प्यार हो गया। मैं आज सच में बहुत ही सुंदर लग रही थी। नहीं तो घर के कामों और बच्चों के कारण मैंने अपने आप पे ध्यान देना छोड़ दिया था। और फिर कुछ मिनट के बाद मेरे पति मुझे पार्टी में ले जाने के लिए आए। और जब हम लोग पार्टी में पहुंचे तो वहां पे बहुत सारे पति पत्नी एक साथ आए हुए थे।
और वहां पे खाना पीना के साथ नाच गान भी चल रहा था और सभी अपने अपने मगन थे। कोई हंसी मजाक कर रहे थे, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, कोई खाने का लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन उसी बीच मैंने देखा कि मेरे पति मुझे छोड़कर किसी लेडीज से बात कर रहे थे, वो भी काफी हंस हंस कर। और वह लड़की कभी मेरे पति का हाथ पकड़ लेती। मुझे उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उन दोनों में अच्छी जान पहचान है। फिर मैंने सोचा ये दोनों तो एक ही ऑफिस में स्टाफ है, तो स्वाभाविक है एक दूसरे को जानते पहचानते होंगे। और मेरी जिंदगी में इसी चीज की कमी थी। मेरे पति तो ऑफिस में सभी से बात करके अपना मन बहला लेते थे, परंतु मैं अकेले घर में रहकर एकदम बोर हो गई थी। मेरी तो खूबसूरती देखने वाला भी कोई नहीं था। रोहित घर आते ही थक कर सो जाते थे। मुझे हर समय लगता था कि रोहित कब मुझसे प्यार भरी बातें करेगा, मुझे पहले की तरह अपने आगोश में ले लेगा। लेकिन रोहित मेरा और मेरे बेटे का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखते थे, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते थे। और फिर जब पार्टी खत्म हुई तो हम दोनों घर आ गए। घर आते ही मैंने रोहित से उस लड़की के बारे में पूछना चाहा, जो कि पूरे टाइम रोहित से बात कर रही थी, और रोहित भी पार्टी में मुझे छोड़कर उसे टाइम दे रहा था। परंतु वह लड़की मैरिड थी। और फिर न जाने मैं क्यों आलोक के बारे में सोचने लगी, क्योंकि मेरे अंदर जो अकेलापन तकलीफ था और मेरे दिल में जो दर्द भरा हुआ तो सिर्फ आलोक ही दूर कर सकता था। फिर मुझे अपने हद में रहना था। ऑफिस जाते वक्त रोहित ने कहा था इस वीकेंड पे हम लोग मसूरी घूमने चलेंगे, देखना वहां पर पहाड़ियों के बीच तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगी और फिर वह बोला, मैं तुम्हारी इसी मुस्कुराहट पर तो मरता हूँ। और ऑफिस जाते हुए आज बहुत दिनों के बाद उसने मेरे गाल पर एक किस दे दी थी। मैं मसूरी जाने की तैयारी करने लगी और उसी समय आलोक घर पर आ गए। तो मैंने उससे कहा कि मैं वीकेंड में घूमने जा रही हूँ। यह सुनकर वह थोड़ा उदास हो गया और फिर मुझे कहने लगा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, क्योंकि बिना तुम्हें देखे मुझे चैन नहीं मिलता है। मैंने उससे कहा मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, और यह कहकर मैं जोर जोर से हंसने लगी थी। और आलोक अब मुझे टच के अलावा कुछ नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी हद क्या है। मुझे कभी कभी यह गलत लगता और कभी कभी सही लगता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपना अकेलापन कैसे दूर करूं। और फिर मसूरी से घूमकर आने के बाद रोहित अपने काम में बिजी हो गए, और अब वो थोड़ा और लेट करके आते थे और कहते थे कि छुट्टियां लेने के कारण मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग हो गया है, जैसे कि मुझे समय पर कंप्लीट करना है। वह रात में भी लैपटॉप पे काम करते रहते थे और काम करते करते अचानक सो भी जाते थे। एक दिन शाम को आलोक घर पर चाय पीने के लिए आया और बाहर अचानक बहुत ही तेज बारिश शुरू हो गई। मैंने बाहर कपड़े सूखने के लिए दिए थे, और जब मैं उसे लेने के लिए गई तो आलोक भी मेरी मदद करने के लिए मेरे पीछे पीछे चल। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि कपड़े उठाते उठाते हम दोनों पूरी तरह से भीग गए। मैंने उसे टॉवेल दिया और कहा, इसे अपना सर पोंछ लो। और यह कहकर मैंने सारे कपड़े सूखने के लिए दे दिए, और अब मैं भी अपना कपड़ा बदलने के लिए बेडरूम में आ गई। अभी मैं साड़ी को खोलकर अपने बदन से अलग किया ही था कि अचानक से आलोक मेरे करीब आ गए और अपने दोनों बाहों को मेरे गले में डाल दिया और मुझे जोरदार किस करने लगा। उस समय मैं केवल ब्लाउज और पेटीकोट में थी। कभी मेरे गालों पर तो कभी मेरे पेट पर तो कभी इधर उधर मेरे पूरे जिस्म पर किस का बौछार करने लगा। और मैं उसको ऐसे करने से एकदम से उसके आगोश में चली गई, और मैं उसके शरीर से इस तरह लिपट गई जैसे कि गले में मोतियों की माला। मेरे ऐसे करने से वह मुझे कहने लगा, आज प्लीज एक बार तुम हाँ कह दो और मुझे कर लेने दो, मैं फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैं उसकी बाहों की गिरफ्त में अपने आप को छुड़ा ना पाई, या फिर जानबूझकर छुड़ाने की कोशिश ना कर सकी थी। फिर उसने मुझे अपने बाहों में ले लिया और एक एक करके मेरे कपड़े को निकालने लगा। और ना जाने मुझे क्या हो गया, मैं अपने आप को रोक न सकी। मैं उसे मना करना चाहती थी पर कर न सकी। आज मेरे अंदर जो आग लगी थी वह तो मैं और भी बढ़ते जा रही थी, और यह आग ऐसी थी कि मैं इसमें जल जाना चाहती थी। मैं बस ये सब कुछ भूल कर उसके हो जाना चाहती थी। और जब वह मेरे कपड़े निकाल रहा था तो मैं और भी उसके बदन से चिपकती चली गई और उसे मुस्कुराकर अपनी सहमति दे दी। और फिर आलोक ने मेरे साथ वह सब किया जिसके लिए मैं काफी दिनों से भूखी थी और मेरी आत्मा तड़प रही थी। जब हम दोनों की भूख शांत हो गई और मेरी आत्मा तृप्त हो गई तो मुझे ये एहसास हुआ कि आज मेरे अंदर के शैतान ने मुझसे बहुत बड़ा पाप करवा दिया। उसने मुझसे गलत काम करवा दिया था, जो कि कभी मैंने जीती जी नहीं सोचा था। परंतु कहते हैं ना कि जिस्म की भूख का कोई इलाज नहीं है। जब तक इसका मन नहीं भरता तब तक वह दिल और दिमाग पर हावी रहता है और गलत सही सोचने का मौका नहीं देता। आज जब हम दोनों एक हो गए और मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा तो मैंने आलोक से कहा, तुम जाओ और यहाँ से फिर कभी मत आना। एक बार उसने मेरी तरफ प्यार से देखा और फिर वहां से चला गया। बिल्कुल टूट सी गई थी और बार बार मेरा मन यह कह रहा था कि आज मैंने यह क्या कर दिया। मैं तो किसी की पत्नी हूँ और मैं क्यों ना अपने आप पर काबू कर पाई। मैंने उसी समय रोहित को फोन किया और कहा
मेरा मन घर में रहते रहते बहुत बेचैन हो रहा है और मैं अब कोई जॉब करना चाहती हूँ। अब मैं अकेले नहीं जी सकती। तब रोहित कहने लगा, बच्चा घर पर है, उसे कौन देखेगा? मैं स्कूल की टीचर की जॉब ट्राई करके देखती हूँ। अगर वह मिल जाए तो ठीक, नहीं तो मैं बच्चे को डे केयर में रखकर जॉब करूंगी। रोहित ने फिर कहा, अगर तुम मैनेज कर सकती हो तो कोई बात नहीं है। मैं जॉब ढूंढने लगी थी और मुझे स्कूल में टीचिंग की जॉब मिल गई। और उस दिन के बाद से मैंने आलोक से बात करना छोड़ दिया था। वह कई बार मेरे घर आया जरूर था, पर मैंने दरवाजा नहीं खोला था। किचन की खिड़की से कई बार उसने की भी कोशिश की थी, पर मैंने उसे साफ साफ कह दिया था कि तुम मुझसे दूर रहो। और अब मैं जॉब करने के कारण बिजी हो गई थी, परंतु हर वक्त मुझे यही लगता था मैं अपने पति को धोखा दिया है। मैंने रोहित से कहकर वह घर छोड़कर हम लोग दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि मुझे आलोक का चेहरा दोबारा कभी नहीं देखना था। अगर मैं वहां पर रहती तो बार बार मुझे अपना धोखेबाजी याद आता। मैं आलोक से दूर आ चुकी थी, परंतु मैंने यह बात कभी अपने पति को ना बता पाई। और यहाँ पर आने के बाद मैं बहुत ही खुश रहने लगी थी, क्योंकि मैंने अपने आप को बिजी कर लिया था। और अब मेरा पति भी मुझे बहुत ही प्यार करने लगा था। अब मैं आलोक को बिल्कुल भी भूल चुकी थी और मैंने कसम खाई कि मैं अब जीवन में नहीं करूंगी। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।